नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीरो से हीरो तक में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पोस्ट पर बहाली आया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बहाली है। तो आज हम जानेंगे बिहार पुलिस का 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मेरे सामने पहला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, बी संगीत, सी काव्य, डी चित्रकारी। आपको सोचने के लिए भी समय मिलता है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खेल। दूसरा प्रश्न है, पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके निहित में है? ए राज्यपाल, बी भारत निर्वाचन आयोग, सी जिला पंचायत राज अधिकारी, डी राज्य चुनाव आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धम्मा महामत्ता, 2 धम्माधिराज, 3 धम्माधिकारी, 4 धम्माध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धम्मा महात्मत्ता। अगला प्रश्न है, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? ए भारतीय प्रतिभूति, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा आरबीआई। मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? ए पसीने के दौरान पानी की कमी, बी थकी हुई मांसपेशियों द्वारा, सी रक्त परिसंचरण में वृद्धि, डी लैक्टिक अम्ल का संचय। इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचय। अगला प्रश्न है, कोयला किसका उदाहरण है? ए आग्नेय चट्टान, बी रूपांतरित चट्टान, सी तलछट्टी चट्टान, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा तलछट्टी चट्टान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ए चिकित्सा, बी सामाजिक कार्य, सी साहित्य, डी सिनेमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सिकंदरा, बी बुरहानपुर, सी जबलपुर, डी सासाराम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सासाराम। जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? ए सिंधु, बी तापी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? ए अपीलीय क्षेत्राधिकार, बी सी डी। इसका सही जवाब हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसमें से देखकर किसी का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग की माप के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है दाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों इसका सी हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस, जो कि सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ऊर्ध्वपातन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सोचिए, इसका जवाब दीजिए कमेंट करके। इसका सही जवाब होता है एक ठोस को वाष्प बदलने की प्रक्रिया। खट्टे फलों को किससे मापा जाता है, मतलब क्या इसमें समृद्धि होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए विटामिन सी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.35 से 7.45। निम्नलिखित में से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी त्रिशूल। दिए गए विकल्पों में से निंदा का विलोम क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के पहिए में कितनी तिलियां होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24। 200 रुपये के नोट पर मौजूद चित्रांकन, आपके सामने दिया गया है 4 ऑप्शन, आप इसमें से सही जवाब चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होता है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? ए कथक, बी मणिपुरी, सी मोहिनीअट्टम, डी कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब होता है मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया करता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी दोनों, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसको मान्यता देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। अगला प्रश्न है, एग्जेक्टिव फॉर्म बताना है फ्लावर का, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होता है फ्लोरल। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? दोस्तों संविधान से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए आप संविधान एक बार जरूर पढ़िए। इसका सही जवाब होता है यह परिवर्तनीय है, नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? ए भारत, बी हिंदुस्तान, डी दक्षिण एशिया, डी आर्यावर्त। इसका सही जवाब होता है ए भारत। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों हो गया था क्वेश्चन, चलिए फिर से इसका सही जवाब दे दीजिए। तो ऑप्शन ए है भारत इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार में निहित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, आप किसी एक पर क्लिक कीजिए। आपका सही जवाब होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 4 माह, डी 100 दिन। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ए कीमती खनिज, बी दलहन, सी जूट, डी बागवानी और शहद। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी बागवानी और शहद। अगला प्रश्न है, रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1918, बी 1915, सी 1916, डी 1917। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी 1917। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? ए मार्क्सवादी, बी बल्शेविक पार्टी, सी नाजी पार्टी, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी नाजी पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है? ए फ्लोरिडा धारा, बी नॉर्वेजियन धारा, सी इर्विंग धारा, डी कैलिफोर्निया धारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया धारा। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ए पहाड़ी मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी रेगुर मिट्टी, डी तराई मिट्टी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ए 131, बी 32, सी 143, डी 226। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी यदुनंदन शर्मा, सी श्री कृष्ण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी विलियम बेंटिंग, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त कर दिया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद किससे जुड़े हैं? ऑप्शन ए बिहार के आदिवासी आंदोलन, बिहार का जातिगत आंदोलन, सी बिहार का किसान आंदोलन, डी बिहार का मजदूर आंदोलन। तो इसका सही जवाब है बिहार का किसान आंदोलन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द कहलाते हैं? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विषमयादि बोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारतीय संघ के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूएनएचसीआर का क्या तात्पर्य है? ए संयुक्त राष्ट्र मानव पूंजी अनुसंधान, बी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, सी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, डी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के किसी भी राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है? ए बिहार, बी असम, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही लाभदायक है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? ए प्रतिरोधक, बी दिष्टकारी, सी ट्रांसफार्मर, डी जनरल डायोड। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए प्रतिरोध। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिस्र की राजधानी कहाँ है? ए विक्टोरिया, बी किगाली, सी काहिरा, डी विंडहॉक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काहिरा। ये दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है कितने के तहत? ए 360, बी 368, डी सी 365, डी 356। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 360।
आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गायक में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी व्यंजन, डी आयादी। आप सोचकर इसका जवाब कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयादी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिजहोम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मृच्छकटिक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कालिदास, बी शूद्रका, सी बिल्हाना, डी भाषा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शूद्रका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ए कुमारपाल, बी जयचंद, सी गोविंदराज, डी भीम द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयचंद। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया? ए इब्राहिम लोदी, बी अकबर, सी हुमायूं, डी महमूद शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप कम समय में भी अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जान सकते हैं। वाट सेकेंड किसकी इकाई है? ये दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। किस वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? ए टकराव, बी समय, सी घनत्व, डी वेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेग। वेग के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इनमें से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? ए नवनीत, बी चमक, सी बिजली, डी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिजली। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बिजली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेनाली रामकृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? ए हरिहर और बुक्का, बी देवराय, सी नरसिम्हा राव, डी कृष्ण देव राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए? ए 1910, बी 1916, सी 1920, डी 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1916। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए भारत और चीन, बी चीन और पाकिस्तान, सी नेपाल और भूटान, डी भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है? ए आम्र बौछार, बी लू, सी नॉर्वेस्टर्स, डी मंजरी वर्षण। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी मंजरी वर्षण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है? ए प्रशांत, बी अटलांटिक, सी अटलांटिक, डी हिंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंटार्कटिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। ए चचेरा, बी सप्ताह, सी फारसी, डी सोमवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फारसी। फारसी शब्द स्त्रीलिंग है। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 मार्च, बी 23 सितंबर, डी सी 22 नवंबर, डी 22 दिसंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी अरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शनि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस? ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भीम बांध अभयारण्य स्थित है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, पलानी पंचतीर्थम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेम प्रश्न हो गया है, इसमें आप देख लीजिए, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए तमिलनाडु। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाबोधि विहार। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के सभी वर्ण दीर्घ स्वर है? ए अ ई ओ, बी अ ई उ, सी आ ई उ, डी अ उ ए। इसका सही है सी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ने है तो दोस्तों कर्ता ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की है? ए नाइजर, बी दक्षिण सूडान, सी सीरिया, डी सोमालिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण सूडान। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रणवीर सिंह। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।